जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि परशुराम जी सीता स्वयंवर में आए हैं, जहां लक्ष्मण जी उनका अपमान करते हुए यह कहते हैं कि मैंने बहुत सारी धनुष बचपन में तोड़ दी है, तब तो आपने कभी हे गोसाई ऐसी रीस नहीं की है, ऐसा क्रोध नहीं किया है। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, काल के अधीन होकर के तू संभल कर नहीं बोल रहा है। संसार भर में प्रसिद्ध या शिव जी का धनुष तू धनु ही के समान बता रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर हैं। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे प्रभु, हमारी जान में तो सारे धनुष बराबर हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया जान करके धोखे से ही उठाया था कि यह नया है, और उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने चले वैसे ही यह धनुष बीच से टूट गया है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। तब लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि यह नया जान करके इन्होंने उठाया, और उठाते ही यह टूटने लग गया और यह टूट गया, यह छूते ही टूट गया। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। तब परशुराम जी परसे की ओर, अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं कि रे सठ, तूने स्वभाव नहीं सुना है मेरा कि मुझे कितना क्रोध आता है, कि मैंने क्या किया है, मेरी करनी को तू नहीं जानता है। ऐसा कह करके वह अपने फरसे की ओर देखते हैं। और इसमें एक पूर्व कथा है, जो लक्ष्मण जी की पूर्व कथा बनाई गई है। कि पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष ला करके इकट्ठा किए, साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के मारे पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर, यानी पृथ्वी और शेष जी बालक और एक स्त्री का रूप बना करके वहां आते हैं परशुराम जी के पास। उन्होंने यह भी विचारा कि ये धनुष राक्षसों के हाथ लग गए, अगर कोई शस्त्र ही है और वह राक्षसों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। कोई आश्रय नहीं देता क्योंकि यह बालक बड़ा चंचल है। तब वह मुनि परशुराम जी के पास आई, माता पृथ्वी और बालक बन करके शेष जी आए हैं और उनसे कहते हैं कि यह बड़ा चंचल बालक है, इसको कोई अपने साथ नहीं रहने देता, अपने यहाँ पे कोई शरण नहीं देता, मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने कहा ठहर जाओ, तो हम तेरे बालक के अपराध को क्षमा कर देंगे, अगर यह कुछ भी करेगा तो हम उसे क्षमा कर देंगे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए तो बालक रूपी शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले, केवल शिव जी का धनुष रह गया था। वहां पर जितने भी धनुष परशुराम जी ने राजाओं को जीतने के बाद जितने भी धनुष रखे हुए थे, वह सारे धनुष रखे रह गए, और सबको बालक बन करके जो शेष जी आए थे उन्होंने सारे धनुष तोड़ दिए, सिर्फ शिव जी का धनुष वहां पर रहने दिया था। तो वही उन्होंने इस जन्म में कहा है कि बहु धनु ही तोरे लरिकाई, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ दी थी, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, या एक धनुष, पुराना धनुष तोड़ देने पर आप जो इतना क्रोध कर रहे हैं। तो यह वही कथा है। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।